Hello, 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार. I welcome you all on this incredible platform of Chemistry with नौशाद सर. आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर को बढ़ाने से पहले हम आशा कर सकते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे. तो आइए हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. और आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पर. यानी हम प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में आपको डिटेल में लेक्चर दे चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा ज़रूर. तो आज हम वही देखना है हमको कि जो पॉलिनेशन होता है वो किसके किसके थ्रू या कैसे होता है. तो आज वही हमको पर्टिकुलर इस चैप्टर में या आज के लेक्चर में डिस्कस करना है. तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. कौन कौन से एजेंट्स हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए. तो एनसीईआरटी पहले कहती है सबसे पहले हम देखेंगे दो टाइप के. एक को बोलते हैं एबायोटिक, एक को बोलते हैं बायोटिक. एबायोटिक और बायोटिक आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि क्या होता है एबायोटिक और बायोटिक क्या होते हैं. तो एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग. ठीक है. यानी जो एबायोटिक पॉलिनेशन होते हैं नॉन लिविंग है तो किससे होंगे. पॉलिनेशन कैरीड आउट बाय विंड एंड वाटर. यानी हवा और पानी से जब होगा तो उसको बोलेंगे एबायोटिक. और बायोटिक में क्या होता है पॉलिनेशन इज कैरीड आउट बाय इंसेक्ट्स. जब इंसेक्ट के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं हम बायोटिक. अब बात आती है एबायोटिक में जो होते हैं उनके जो बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं वो हल्के होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए. हम यहाँ लिख रहे हैं पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट का मतलब हल्के एंड नॉन स्टिकी. स्टिकी का मतलब चिपचिपा, ऐसा ना हो कि पॉलन ग्रेन चिपका ही रहे और हवा या पानी के थ्रू उड़ करके वो दूसरे पौधे पे जा ही ना पाए. अगर चिपचिपा रहेगा तो नहीं जा पाएगा, इसीलिए बोला जाता है नॉन स्टिकी. इसी का जस्ट रिवर्स इसमें कर दे हम बायोटिक वाले में कि पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट, तो होंगे ही होंगे, लाइट एंड स्टिकी इसमें हो जाएंगे. बस इसमें स्टिकी होते हैं. स्टिकी का मतलब चिपचिपा अगर इसमें नहीं रहेगा तो जो फूल पर कोई इंसेक्ट आकर के अगर बैठेगा तो उनके चोंच में या पैर में वो लगना चाहिए. अगर चिपचिपा नहीं होगा तो लग नहीं पाएगा और अगर नहीं लग पाएगा तो दूसरे पौधे पर वो जा भी नहीं पाएगा पॉलन ग्रेन. और जब पॉलन ग्रेन दूसरे पौधे पर नहीं जाएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा. ये था. और नेक्स्ट अगर हम कुछ और बात कर लें तो जो एबायोटिक वाला होता है इसको बोलते हैं चांस फिनोमेना. यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हो ही जाएगा वो हमारे पास पॉलिनेशन एबायोटिक में कि अगर पॉलन ग्रेन हल्के हैं और नॉन स्टिकी हैं तो हवा मारा तो दूसरे पेड़ पे चले गए तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा. हो सकता है कि हवा के थ्रू पेड़ पे जा ही ना पाए, गई ही ना हो, तो कई रीजन हो सकता है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज अ चांस फेनोमेनन. ये चांस फेनोमेना होता है. और इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो एबायोटिक होते हैं उसमें ज्यादा नेक्टर, फ्रेगनेंस या कलरफुल ज्यादा इनके पौधे नहीं होते हैं. नॉट कलरफुल फ्लावर्स and
नॉट प्रोड्यूस नेक्टर एंड आल्सो नो फ्रेगनेंस। यानी इनके पास ये सब कुछ नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? कि अगर हमको पॉलिनेशन करवाना है तो जैसे होता, हम भी किसी पार्टी फंक्शन में जब जाते हैं तो हम अपने आप को ये सोच कर जाते हैं कि हम ऐसा पहन कर जाएं कि सभी लोग हम ही को देखें, परफ्यूम सेंट मार के जाते हैं कि सभी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, तो इंसान अट्रैक्ट होगा। इसमें एबायोटिक में तो कोई इंसेक्ट है ही नहीं, तो किसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा? जब इसमें कुछ नहीं है, कोई भी इंसेक्ट, इसमें केवल हवा और पानी है, तो हमको उन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। मतलब इसमें कलरफुल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो भी हो सकता है वाटर के थ्रू हो भी, नहीं भी हो, वाटर के थ्रू हो जाए भी, नहीं भी हो। नेक्टर, शहद, शहद की जरूरत तो इंसेक्ट को पड़ती है ना, जब वो आते हैं फूल के ऊपर और उनसे शहद लेते हैं तो उसके बदले उनका पॉलिनेशन होता है। लेकिन जब इस वाले में आ ही नहीं रहे हैं तो शहद प्रोड्यूस क्यों वो करेंगे? तो शहद नहीं होता, फ्रेगनेंस का मतलब खुशबू नहीं होता है। खुशबू अगर नहीं रहेगा तो इंसेक्ट जो होते हैं वो उस पौधे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, नहीं जा पाएंगे। अगर इंसेक्ट को खुशबू मिलती है तो उनको पता चल जाता है कि इधर कोई फूल है, तो वो उधर जाते हैं, उस फूल पर बैठते हैं, उस फूल से नेक्टर पीते हैं। नेक्टर पीते टाइम क्या होता है, उनके चोंच में या पैर में पॉलन ग्रेन स्टिकी अगर रहते हैं तो चिपक जाते हैं। तो ये आता है पर्टिकुलर बायोटिक में। लेकिन ए बायोटिक में जब कोई इंसेक्ट है ही नहीं तो हमको फ्रेगनेंस से, नेक्टर से, इन सब चीजों से या कलरफुल फ्लावर से, इन सब चीजों से हमें नहीं मतलब है। इसमें क्या होता है, कलरफुल फ्लावर्स, नेक्टर्स एंड फ्रेगनेंस शुड बी प्रेजेंट। इसमें जरूर से आपको देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ जरूर से आपको इसमें देखने को मिलते हैं हमारे पास। इसमें और क्या आता है, जो बायोटिक वाले होते हैं इनके जो फूल होते हैं बड़े साइज में होते हैं, लार्ज फ्लावर होते हैं इनके। बड़ा इसलिए होता है कि इंसेक्ट को आसानी से ये फूल दिख जाए। अगर आसानी से फूल दिखेगा तो इंसेक्ट इस फूल पर आएगा, शहद पिएगा। अगर शहद को पीना चाहेगा और पिएगा तो पॉलिनेशन होगा। इसलिए इसके जो फूल होते हैं वो बड़े होते हैं। और इनमें क्या होता है, एबायोटिक है। इनमें जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे हम बात कर लें मछली की, वो जब अंडे देती है तो ढेर सारे अंडे देती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो पानी में दे रही है तो हो सकता है कि कुछ जो उस मछली से बड़े मछलियां या ऑर्गेनिज्म जो भी कहें, वो हो सकता है कि उसके अंडे को खा जाए। कुछ अंडे अगर बचें तो हो सकता है कि पानी के थ्रू वो चले जाएं, जिधर पानी फ्लो करता है उधर अंडे बहकर चले जाएं। या हो सकता है कि और भी किसी कारण से उनके अंडे गायब हो जाएं। तो इसलिए वो ढेर सारा अंडे देती हैं कि ताकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म खा जाए, कुछ पानी के थ्रू बहकर इधर उधर चला जाए, तो कम से कम 2, 4, 5, 10 मछलियां उसमें से बन जाएं। इसलिए वो लोग ज्यादा अमाउंट में अंडे देती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने पहले बताया कि ये चांस फिनोमेना है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि जो पॉलिनेशन है वो हो ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एनॉर्मस नंबर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ढेर सारे अमाउंट में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, कि ताकि हवा के थ्रू कोई ना कोई, यानी 1, 2, 3 ही पॉलन ग्रेन कम से कम पेड़ पर चला जाए, पॉलिनेशन हो जाए। अब अगर एक ही पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा तो हो सके हवा हमारे उड़ करके पेड़ पर न जाए, नीचे गिर जाए या कहीं दूसरे जगह चला जाए, तो नहीं होगा। इसी की वजह से इसमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं कि ताकि हवा जब चले तो उसमें से कम 1, 2, 4 जो भी हो पौधे पर चला जाए, पॉलिनेशन हो जाए। तो यहां पर बोलते हैं एनॉर्मस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड। ढेर सारे पॉलन ग्रेन यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। पीजी का मतलब है पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन इसमें ढेर सारे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने को देखने को मिलते हैं हमको।
ये था हमारे पास ए बायोटिक वाले में। ए बायोटिक में कुछ ये पॉइंट थे, हमने लगभग इसके बारे में कुछ सब पॉइंट लिखवा दिया है। और भी अगर हम लिख लें ए बायोटिक, तो ए बायोटिक लास्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं। जो ए बायोटिक होता है कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पौधे में हो, इसलिए एनसीईआरटी बोलती है इन सम प्लांट्स, यानी कुछ पौधों में केवल और केवल ए बायोटिक हमको देखने को मिलता है। तो जो अब बात आती है अधिकतम पौधों में क्या होता है, तो अधिकतम पौधों में हमें बायोटिक पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। तो बायोटिक वाले में एनसीईआरटी क्या बोलती है, कि फॉर बीटल्स जो छोटे मोटे होते हैं, बीटल्स, फ्लाइज, फ्लावर प्रोड्यूस ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। ऑर्डर या फ्रेग्रेंस कुछ भी लिख सकते हैं, टू अट्रैक्ट देम। अभी तो ये पॉइंट ऊपर तो लिखवाए हूं, यही वाली है बात। फ्रेग्रेंस यानी जो बायोटिक में पौधे होते हैं वो पौधे खुशबू निकालते हैं। खुशबू इसलिए निकालते हैं कि जो इंसेक्ट हैं, जो बीटल्स हैं, जो फ्लाइज हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन हो जाए। तो ये था हमारे पास कुछ पॉइंट एबायोटिक और बायोटिक के बारे में। अब हम पर्टिकुलर दो इसमें हम देख लेते हैं, पॉलिनेशन ए बायोटिक का, और जो बायोटिक वाला होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले ए बायोटिक पॉलिनेशन वाले पर हम आ जाते हैं। बायोटिक वाला थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ए बायोटिक में सबसे पहले हम आते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें विंड पॉलिनेशन। ये है पहला विंड पॉलिनेशन वाला, हम सबसे पहला इसमें देख लेते हैं। अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है तो हम इसको बोलते हैं एनिमोफिली। यहां लिख दे रहे हैं पॉलिनेशन कैरीड आउट बाय विंड इज नोन एज एनिमोफिली। जब पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है तो हम इसको बोलते हैं एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन में दो हमारे पास है, विंड और वाटर, बस हमको यही देखना है इसमें। जब हवा के द्वारा होगा तो हम इसको बोलेंगे विंड पॉलिनेशन। अब जो सब कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखा हूं लगभग वही सब पॉइंट इसमें भी है विंड वाले में। क्या क्या है, पहला पॉइंट हम यहाँ लिख दें कि जो विंड पॉलिनेशन में है इनके जो पॉलन ग्रेन हैं शुड बी लाइट, हल्के होने चाहिए, शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, हल्के होने चाहिए और इनमें चिपचिपा नहीं होना चाहिए कुछ भी। नेक्स्ट है वेल एक्सपोज्ड स्टामेन, यानी जो स्टामेन है वो अच्छे से दिखना चाहिए, अच्छे से नहीं, अगर एक्सपोज्ड यानी अच्छे से खुला हुआ नहीं रहेगा तो जो पॉलन ग्रेन है वो जा ही नहीं पाएगा, अगर नहीं जा पाएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए वेल एक्सपोज्ड स्टामेन इसमें होना चाहिए विंड वाले में। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इनमें जो होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बड़े बड़े हमको देखने को मिलते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े बड़े हमें देखने को पॉलन ग्रेन मिलते हैं इसमें। लार्ज फीदरी स्टामेन, लार्ज होते हैं यानी बड़े बड़े होते हैं, फीदरी का मतलब होता है पंख के जैसा होता है। क्यों ऐसा होता है ये, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आसानी से आकर के इसके अंदर फंस जाए, इसीलिए फीदरी लाइक होते हैं। फीदरी का मतलब हेयर जैसे देखने को मिलते हैं कि अगर पॉलन ग्रेन आए तो इसमें फंस जाए और स्टामेन में फंसने के बाद पॉलिनेशन हो जाए। और ये अधिकतम हमको देखने को मिलता है कॉमन इन
घासों में अधिकतम ये देखने को मिलता है, इसीलिए हमने यहाँ पर पहले लिखा है इन सम प्लांट, कुछ पौधों में ये दिखने को मिल जाता है। और ये तो लिख दिया पॉलन ग्रेन लाइट होने चाहिए, और वेल एक्सपोज हो गया, लार्ज फिदरी हो गया, ये घास में हमें ज़्यादा अधिकतम देखने को मिल जाता है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यूजुअली हैव सिंगल ओव्यूल, हैव सिंगल ओव्यूल, अधिकतम इनके पास एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है विंड पॉलिनेशन वाले। तो ये कुछ था विंड पॉलिनेशन से। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें कि इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, तो आप लोग देखे होंगे मक्का, मक्का में जो बाल लगी हुई होती है उसको एनसीईआरटी बोलती है कॉर्न कैब, यानी टैसल्स के नाम से बोलती है। कॉर्न कैब बोल सकते हैं या इसी को हम टैसल के नाम से बोलते हैं। यानी उसमें आप भी देखते हैं बाल के जैसा बड़े बड़े लगे होते हैं, जब पॉलन ग्रेन जाएगा तो उसके अंदर फंस जाएगा, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे पास विंड पॉलिनेशन के बारे में। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं लास्ट अपना वाटर वाले में, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बायोटिक को हम देखते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं वाटर पॉलिनेशन या पॉलिनेशन बाय वाटर, लिख लीजिए। जैसे हमने विंड पॉलिनेशन देखा, तो विंड पॉलिनेशन में हमने कहा था उसको बोलते हैं एनिमोफिली। उसी तरीके से जब वाटर से पॉलिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या होता है यहाँ लिख दे रहे हैं हाइड्रोफिली का मतलब, पॉलिनेशन इज कैरीड आउट बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। अब इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो आइए। अभी हमने देखा क्या नाम था, एयर के थ्रू। हमने जब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में देखा तो हमने कहा दो टाइप थे, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक में सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है बायोटिक के द्वारा होता है, और सबसे कम जो होता है वो एबायोटिक के द्वारा। फिर एबायोटिक में भी सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है पॉलिनेशन, तो सबसे ज़्यादा विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और इसके द्वारा यानी वाटर के द्वारा जो होता है कम होता है। तो आप पहला पॉइंट वही लिख दे रहे हैं, कॉमन रेयर, यानी इससे थोड़ा कम होता है वाटर से, लेकिन विंड वाले से ज़्यादा होता है। ये केवल और केवल बात चल रही है एबायोटिक वाले में, कि एबायोटिक सबसे कम देखने को मिलता है पॉलिनेशन के लिए। और उसमें भी अगर बात करें, दो था हमने देखा था, एक एयर और एक वाटर। तो जो एयर यानी विंड वाला था उससे सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, और वाटर वाले से कम पॉलिनेशन होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा ये कॉमन रेयर है, यानी थोड़ा ये कम देखने को मिलता है। यहाँ और लिख सकते हैं कि ये केवल 30 जेनरा में देखने को मिलता है, ओनली 30 जेनरा। मोस्ट मोनोकॉट की बात हम करते हैं, इसमें लगभग 30 जीनस हैं मोनोकॉट के, जिसमें हमको वाटर पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। 30 जेनस है केवल मोनोकॉट को भी, पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट वाले में। और हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी पौधे पानी में पाए जाएंगे वो सब के सब पानी से पॉलिनेशन करेंगे। तो यहाँ वही पॉइंट लिख लेते हैं, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर pollinated through water।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने पौधे पानी में पाए जाएंगे वो सब के सब पानी से ही पॉलिनेशन करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ बता देते हैं कि आखिर कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक है हमारे पास वाटर हाइसिंथ, एक ले लीजिए वाटर लिली, और भी बहुत से हैं एनसीईआरटी जिसको बताइए हम वही लिखेंगे। यानी ये दोनों जो पौधे हैं वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये दोनों वाटर में तो पाए जाते हैं लेकिन वाटर के थ्रू ये पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो अब बात आती है कि ये जब वाटर से नहीं कर रहे हैं तब किससे कर रहे हैं। केवल वाटर से नहीं करेंगे और सबसे कर सकते हैं। हो सकता है एयर से भी, यानी विंड से कर ले, हो सकता है इंसेक्ट के द्वारा भी कर ले, हो सकता है बीटल से कर ले, हो सकता है फ्लाई से कर ले, हो सकता है बर्ड से कर ले, किसी से भी करे, बस वाटर से ये पॉलिनेशन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में आता है कि जो वाटर में पौधे पाए जाते हैं अगर वाटर से पॉलिनेशन करते हैं तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, यानी इमर्ज आउट आ जाते हैं, इमर्ज आउट ऑफ सरफेस ऑफ वाटर, जिसके वजह से वो पानी के सरफेस पर आ करके पॉलिनेशन ये करते हैं। तो यहाँ पर हमको वही वाली पॉइंट लिख लेना है। इन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, इधर लिख दें, प्लांट्स आर emerge out on surface of water, यानी पानी के सरफेस पर आ जाते हैं ये पॉलिनेशन करने के लिए। ये है पॉलिनेशन करने के लिए ये आ जाते हैं पानी के सरफेस पर। कुछ पौधे, 3 पौधे का नाम दिया है, यानी 3 पौधों की बात एनसीईआरटी करती है कि जो वाटर पॉलिनेशन होता है 3 पौधों को दे करके वो बताई हुई है। इसको आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर आया है, तो अगर वाटर के सरफेस पर आ गया है तो जो पॉलिनेशन होगा वो किससे होगा, तो लिख सकते हैं इंसेक्ट के द्वारा, विंड के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो सकता है। आउट ऑन सरफेस ऑफ वाटर फॉर पॉलिनेशन थ्रू विंड या इंसेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो ये था हमारे पास पॉलिनेशन, हमने देखा वाटर के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की इसमें कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसमें जो वाटर पॉलिनेशन के द्वारा होते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है वेलिसनेरिया, सॉरी, दूसरा आता है हमारे पास हाइड्रा, लास्ट आता है हमारे पास जोस्टेरा। ये 3 पौधे हैं जिसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू केवल देखने को मिलता है हमें। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो ये दोनों पौधे हैं वेलिसनेरिया और हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर है, यानी ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ये जो जोस्टेरा इसको बोलते हैं मरीन वाटर में। ये मरीन वाटर में देखने को मिलता है, यानी खारे पानी में, जैसे ये समुद्र में, ओशियन में देखने को मिलता है। और जो वेलिसनेरिया हाइड्रेला है जैसे नदी, तालाब, पोखरे, इन सब में ये देखने को मिल जाता है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जैसे नदी का पानी, तालाब का पानी, पोखरे का पानी हो गया। यहाँ फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं है कि साफ पानी में, फ्रेश वाटर का मतलब होता है जैसे नदी का पानी में पाए जा सकते हैं, पोखरे के पानी में, तालाब के पानी में। और मरीन का मतलब होता है खारा, यानी ये नदी, तालाब, पोखरे में नहीं पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं हमारे पास समुद्र में। तो ये था 3 एग्जाम्पल। अब इसमें हम पर्टिकुलर एक एक करके देख लेते हैं कि कौन मोनोइसियस होता है, कौन डाइसियस होता है, कौन पानी के सरफेस के ऊपर आकर के पॉलिनेशन करता है, कौन पानी के अंदर ही रहकर पॉलिनेशन कर जाता है। तो आइए इसी में हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेलिसनेरिया पौधे को। वेलिसनेरिया पौधे को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड डायोसियस, सबमर्ज्ड डायोसियस।
सबमर्ज्ड डायोसियस, सबमर्ज्ड डायोसियस का मतलब होता है कि ये पानी के सरफेस पर आकर के पॉलिनेशन करते हैं ये। और डायोसियस का मतलब होता है, उसी को दूसरे नाम से हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी इसमें जो मेल और जो फीमेल दिखेगा वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो कैसे होते हैं हम यहाँ दिखा दे रहे हैं इसको बना करके। मान लीजिए ये एक पानी है, मान लीजिए हम दो पौधे हैं डायोसियस या यूनिसेक्सुअल इसको बोलते हैं, यानी जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हो। तो एक को मान लीजिए मेल है, एक को मान लीजिए फीमेल है, किसी को भी आप मान सकते हैं मेल या फीमेल, जिसको आप चाहे उसको मान सकते हैं। तो मान लीजिए एक हमारे पास मेल है, एक हमारे पास फीमेल है। इसको हम चलिए मान लेते हैं कि हमारी तरफ से ये मेल फ्लावर है और इसको हम कह दे रहे हैं कि ये मान लीजिए फीमेल फ्लावर है। फ्लावर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ बना सकते हैं इसको। अब होता क्या है इसमें, जो मेल का पॉलन ग्रेन है वो पानी के सरफेस के ऊपर आता है, जब रिलीज होता है तो पानी के सरफेस के ऊपर आता है और वहां पर आने के बाद ये फीमेल के पास चला जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये पानी के सरफेस पर ये आ गए हैं पॉलन ग्रेन, और यहाँ से ये चला जाता है फीमेल के ऊपर, फीमेल पार्ट्स के ऊपर ये चले जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि जो मेल का पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है वो चला गया है फीमेल पार्ट्स के ऊपर। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये जो फीमेल वाला तो ये क्वाइल्ड फॉर्म में देखने को हमें मिलते हैं, ये जो फीमेल का है क्वाइल्ड फॉर्म में होता है और ऊपर आकर के ये पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है। यहाँ बना के दिखाना चाहे तो उस तरीके से दिखा सकते हैं बना के। ये है इसके बारे में। यहाँ लिख सकते हैं कि फीमेल फ्लावर विथ लॉन्ग क्वाइल, ये क्वाइल के फॉर्म में होते हैं, क्वाइल के फॉर्म में होते हैं और लंबे होते हैं। जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है तो मेल के फ्लावर के ऊपर जाता है, स्टिग्मा इसे एक्सेप्ट करता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब ये कोई ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन मेल वाले से रिलीज हुआ है वो चला ही जाएगा फीमेल पर। इसीलिए हमने बोला है एबायोटिक वाले में कि चांस फेनोमेना होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये था वेलिस्नेरिया के बारे में। और लास्ट एनसीईआरटी बताती है जो एस्टेरा के बारे में, हाइड्रा के बारे में नहीं बताती है। वो आपको अंडरस्टूड कर जाना है कि हाइड्रा भी डायोसियस होता है। हाइड्रा में भी जो पॉलिनेशन होगा पानी सरफेस ऊपर, सॉरी वाटर सरफेस के ऊपर आकर के होगा। हाइड्रा वेलिस्नेरिया सेम है, और जो एस्टेरा वाला लास्ट हम इसके बारे में बता देते हैं। जो एस्टेरा को जो बोलते हैं इसको बोला जाता है ये मोनोइसियस होता है। हम यहाँ पर बता दे रहे हैं इसको, जो एस्टेरा के बारे में, इसको लिख सकते हैं मर्ज्ड मोनोइसियस। मर्ज्ड का मतलब होता है पानी के अंदर ही रहकर ये पॉलिनेशन करते हैं। कैसे होते हैं जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए
ये है मोनोइशियस। इसी मोनोइशियस में ही मान लीजिए कि कुछ जो मेल के हैं, कुछ मान लीजिए फीमेल के हैं। हम यहाँ एक बना के दिखा दे, आप मान लीजिए कुछ मेल और कुछ फीमेल के हैं, तो ये पानी के अंदर ही रह करके पॉलिनेशन अपना कर जाते हैं। पानी के अंदर ही रहते हैं और ये पॉलिनेशन करते हैं, यानी इसी से पॉलन ग्रेन मेल वाले फूल से रिलीज होता है, फीमेल फ्लावर जो होती है इसको एक्सेप्ट कर लेती है पॉलन ग्रेन को। तो यहाँ पर लिखना चाहे कुछ पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड इनसाइड वाटर, यानी पानी के अंदर ही डूबी रहती है, इनसाइड वाटर। और लिख सकते हैं क्या कि पॉलन ग्रेन रिलीज इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर। और लिख सकते हैं पॉलिनेशन टेक प्लेस इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, पानी के अंदर ही पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। और इसमें एक पॉइंट लास्ट लिखना चाहे तो जो इनके पॉलन ग्रेन होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक हमें देखने को मिलते हैं। ये था कुछ पॉइंट हमारे पास इनके बारे में। जो पॉलन ग्रेन जो एस्ट्रा या मोनोसियस का होता है वो लॉन्ग और रिबन लाइक होता है, और फीमेल का जो था वो लॉन्ग एंड क्वाइल्ड था, फीमेल फ्लावर थी, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड था वो। ठीक है, वही सब पॉइंट अगर यहाँ पर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कुछ, क्या कि जो फीमेल फ्लावर है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, फीमेल फ्लावर रिच ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर फीमेल फ्लावर जाकर के पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? उसको क्या नाम है, पॉलन ग्रेन लेने के लिए। यहाँ और बढ़ा सकते हैं कि बाई अनक्वाइलिंग, अनक्वाइलिंग स्टॉक, यानी एक क्वाइल फॉर्म में इनका स्टॉक है, इसे अनक्वाइल कर करके पानी के सरफेस के ऊपर चली जाती हैं ताकि लंबे हो जाए। क्वाइल के फॉर्म में रहेंगे तो छोटे दिखेंगे, अगर अनक्वाइल हो जाएंगे तो बड़े दिखेंगे ये। और लिख सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है रीचेज स्टिग्मा बाई, जो ये पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के ऊपर जा रहे हैं वो कैसे जाते हैं, बाई पैसिव करंट, पैसिव थ्रू ये जाते हैं, पैसिव के थ्रू। पैसिव और एक होता है एक्टिव। पैसिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अपने से चला जाए, और एक्टिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे यहाँ बात हुआ कि मेल वाला ऊपर आया, पॉलन ग्रेन रिलीज किया, तो पानी का जिधर फ्लो होगा पॉलन ग्रेन भी उधर ही चला जाएगा। तो हो सकता है कि अगर जिधर पानी का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उधर फीमेल फ्लावर है तो हो सकता है पॉलिनेशन हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए उस डायरेक्शन में फीमेल फ्लावर नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो होता है चांस फेनोमेनन, ये सब कुछ होता है। यहाँ और लिख सकते हैं कि जो पॉलिनेशन इसमें हो रहा था, जैसे इसमें जो पॉलिनेशन हो रहा था वो अंदर हो रहा था पानी के, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो सरफेस पर होता है वाटर के। पॉलिनेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पर पॉलिनेशन देखने को मिलता है वेलिस्नेरिया वाले में। तो ये था हमारे पास, ये हो गया सब वेलिस्नेरिया और जोस्ट्रा के बारे में। तो हमने एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बता दिया। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में दो टाइप बताया था, एक बार हम फटाक से रिकैप कर देते हैं आपको कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमने देखा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में दो टाइप देखा, एक था एबायोटिक, एक था बायोटिक। एबायोटिक में हमने बोला कि वो बहुत से कम पौधों में देखने को मिलते हैं, यानी रेयर होता है। बायोटिक में हमने देखा कि अधिकतम पौधों में वो देखने को मिलते हैं, वो भी मोनोकॉट में स्पेशली देखने को
बाइकॉट में हमने देखा कि अधिकतम पौधों में देखने को वो मिलता है। बाइकॉट वाले में हमने बात किया कि वो अधिकतम इंसेक्ट, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, इन सबसे होता है पॉलिनेशन। और क्या नाम है, बायोटिक में हमने देखा कि उसमें फ्रेगनेंस होते हैं, उसके जो फूल होते हैं बड़े होते हैं, वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। उनके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं, लाइट होते हैं। फिर हमने एबायोटिक वाले में देखा कि एबायोटिक में देखा कि सबसे कम होते हैं। हमने देखा है बायोटिक किसके थ्रू होता है, तो विंड और वाटर के थ्रू होता है। विंड और वाटर में भी हमने बात किया तो हमें वो देखने को मिला कि जो विंड पॉलिनेशन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू वाटर वाले से। तो विंड हमने देखा, विंड वाले को हमने फिर कहा कि अगर विंड पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, यानी द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट थ्रू विंड इज नोन एज एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन वाले में हमने देखा कि उनके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, और जो पॉलिन ग्रेन रिलीज हो रहा है उसी टाइम पर स्टिग्मा अच्छे से उसे एक्सेप्ट कर ले, अच्छे से स्टिग्मा एक्सपोज होना चाहिए, यानी स्टिग्मा अच्छे से ओपन या खुला हुआ होना चाहिए कि ताकि अगर पॉलिन ग्रेन विंड के थ्रू आ रहा है तो स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट आसानी से कर ले। हमने ये देखा। फिर हमने कहा विंड पॉलिनेशन वाले में वो सब कुछ हमने पढ़ा था। फिर हम आए थे वाटर पॉलिनेशन पे आए। वाटर पॉलिनेशन अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, यानी हाइड्रोफिली का मतलब द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट थ्रू विंड, थ्रू वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। वाटर वाले में हमने देखा कि जो इनमें क्या नाम है, ये कॉमन रेयर या कम देखने को मिलते हैं एज कंपेरिजन टू विंड वाले से। हमने कहा जो वाटर वाले होते हैं वो अधिकतम घास में देखने को मिलते हैं हमको, मोनोकाट में अधिकतम देखने को मिलते हैं, और घास वाला हमने कहा था विंड वाले में देखने को मिलते हैं। विंड पॉलिनेशन अधिकतम ग्रास में देखने को मिल रहे थे, और ये अधिकतम हम बोलते हैं कि मोनोकाट पौधे में देखने को मिलते हैं, वो भी पर्टिकुलर ओनली 30 जीनस में देखने को मिलेंगे, ये सभी में नहीं। फिर यहाँ बात आती है कि जो वाटर पॉलिनेशन होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी पौधे पानी में पाए जा रहे हैं वो सब के सब पानी से ही पॉलिनेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, 2 एग्जाम्पल है वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ के बारे में। एनसीईआरटी कहती है कि वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ जो होते हैं दे आर फाउंड इनसाइड द प्लांट और दे आर फाउंड इनसाइड वाटर और इन वाटर बट दे डू नॉट पॉलिनेट विथ वाटर, यानी पानी में तो पाए जाते हैं लेकिन पानी के थ्रू वो पॉलिनेशन नहीं करते हैं। वो चाहे विंड के थ्रू कर ले, चाहे इंसेक्ट के थ्रू कर ले, चाहे बर्ड के थ्रू कर ले, चाहे फ्लाई के थ्रू कर ले, किसी से भी करें, लेकिन वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करें। फिर हमने देखा एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिया है वाटर पॉलिनेशन का। एक है हमारे पास जोएस्टेरा। जोएस्टेरा को हमने बोला ये मरीन प्लांट में होते हैं, यानी समुद्री पौधे होते हैं। फिर हमने कहा वेलिस्नेरिया होता है और हाइड्रिला होता है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो होते हैं इनको बोलते हैं फ्रेश वाटर। फिर हम एक एक एग्जाम्पल देखे इसमें वेलिस्नेरिया के बारे में कि जो वेलिस्नेरिया होता है वो डायोसियस पौधा होता है, यानी मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। जो फीमेल होती है वो कॉइल्ड फॉर्म में होती है, जब पानी के सरफेस पर आती है तो अनकॉइल अपने आप को कर लेती है, जिसके वजह से पॉलन ग्रेन को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। पॉलन ग्रेन भी रिलीज होता है पानी के सरफेस पर, यानी इसलिए इसको हम बोलते हैं कि जो वेलिस्नेरिया पौधे में पॉलिनेशन होता है वो ऑन द सरफेस पानी के सरफेस पर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। फिर हमने देखा जोएस्टेरा वाला। जोएस्टेरा के बारे में हमने बोला कि वो मोनोसियस पौधा होता है, यानी उसमें मेल फीमेल एक ही पौधे में होते हैं, और इनका जो पॉलिनेशन होता है वो इनसाइड वाटर होता है, पानी के अंदर ही देखने को हमको मिलता है। तो ये सब कुछ हमने इसमें देखा है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम आपसे जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम आपको आज हमने डिस्कस किया एबायोटिक के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो आपको बायोटिक के बारे में दिखा देंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी अदर्स चैप्टर्स में डाउट हो, दिक्कत हो, जैसे अलग अलग टीचर अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाते हैं, तो अगर किसी बच्चे को अलग अलग चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, हम उस चैप्टर को भी पढ़ा देंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।